नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जो है मैंने राउंड कॉलर बनाया था कस्टमर के लिए। तो बना तो परफेक्ट है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ही बंद सा लग रहा है। तो वो चाहते कि कॉलर तो रहे लेकिन थोड़ा सा ओपन हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये कॉलर और ये प्लैकेट, ये जो आप देख रहे हैं, इसे ओपन करूँगी और इसी में थोड़े से चेंजेस करके इसे हम थोड़ा सा वाइड करेंगे, खोलेंगे, ताकि पहनने के बाद में जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बंधा सा ना लगे और इजीली जो है ब्रीथ कर सकें। तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने भी कभी पहले नहीं किया है ऐसा कुछ, चेंज ही नहीं किया है कॉलर बनाने के बाद में। तो ये कैसा आउटकम होगा इसका मैं भी नहीं जानती, बट वी विल ट्राई। तो सबसे पहले मैं ये कॉलर और ये प्लैकेट खोल लूँगी पूरा, बाकी जो कुर्ती है उसे मैं ऐसे रहने देंगे। ओके, तो ये पूरा मैंने खोल दिया है। ये रहा कॉलर और ये रहा प्लैकेट, इसे दोनों को यूज़ करेंगे। तो इसे खोलते खोलते रात के 1 बज गए मुझे, क्योंकि कपड़ा बहुत ही पतला और कड़क है, तो बहुत धीरे धीरे खोलना पड़ा मुझे, आधे घंटे लगे। तो ये कल सुबह 11 बजे से पहले मुझे देना है, तो बहुत जल्दी उठकर सुबह मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। तो मेन काम खोलने का था वो हो चुका है, कल इसे सिर्फ थोड़ा सा सिलना रहेगा, तो आधे घंटे में हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने जो है कॉलर रख लिया है, क्योंकि इसे भी मैं थोड़ा सा ओपन करने वाली हूँ। तो 1/2 इंच की मैंने मार्किंग कर ली है, इतना मैं कट करूँगी। और यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 इंच पर मार्क किया है, और 1/2 इंच यहाँ से इस तरफ लिया है, 3 इंच मार्किंग की है नीचे तक, 1/2 इंच यहाँ पर मार्किंग की है, और इस तरह क्रॉस करके जो है वी का शेप दे दिया है। ओके, तो इसे और इसे अब मैं कट कर लूँगी पहले। ओके, कट हो गया। तो ये अब मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको मेरा ये जो पार्ट आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने इसे अलग तरीके से कट किया था उस वक्त। आई होप आपको विजिबल है ये। ओके, दिख रहा है, फाइन। तो जितनी मैंने कटिंग की उससे और थोड़ा नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा वी शेप है, यहाँ से यहाँ तक वी शेप है, जो 3 इंच हमने मार्किंग की थी। अब उस 3 इंच से नीचे आपको 7 इंच ले लेना है, तो मेरा यहाँ पर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कट कर लूँगी मैं सेंटर। रिमेंबर, ये सेंटर होना चाहिए आपका, अच्छी तरह से कट करना है आपको। क्योंकि मेरा नीचे जो है अस्तर है, तो सबसे पहले मैं इस पर कच्ची सिलाई देकर इसे फिक्स कर लेती हूँ, ताकि जब मैं कॉलर और प्लैकेट लगाऊँ तो ये आगे पीछे ना हो। अगर आपका नीचे असर नहीं है तो फिर आप जो है डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कच्ची सिलाई मैंने इसे दे दी। नेक्स्ट जो मेरी चीज़ है मुझे करनी है, कॉलर को मैंने इसमें से निकाल लिया है। फाइनल जो मैं वो देकर दूसरे कपड़े पे लगाऊंगी। अगर आपका कपड़ा अच्छा है तो आप उसी को साइड से कट करके लगा सकते हैं, पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कपड़ा बहुत ही कड़क है और इतना पतला है कि सिलाई करते वक्त भी फट सकता है। तो इसमें से मैंने निकाल कर एक पट्टी, ये कपड़ा भी मैंने हटा दिया है, तो इसकी पट्टी निकाल कर मैंने इसमें स्टिक कर ली है, और एक और पट्टी मैंने तैयार कर ली, क्योंकि मुझे 2 पट्टी लगेगी। तो ये पट्टी आपको कैसे निकालनी है, जो भी आपका ओपनिंग है, तो मेरी ओपनिंग यहाँ तक है, ठीक है। तो इस ओपनिंग से करीब 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपने ओपन किया हुआ है उससे करीब 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और फोल्ड पर तो लेंथ आपको समझ गए, जितनी भी आपने ओपनिंग की है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा अगर चलेगा हमें कट कर लेना है बाद में, छोटा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वापस से खोलना पड़ेगा, ठीक है। और विथ कितनी है, 2 इंच हमको विथ लेनी है फोल्ड पर। तो ये ओपन पर कितनी है, करीब 4 इंच है, ठीक है। तो 2.5 इंच की ये पट्टी है, 1/2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए कपड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है प्लैकेट के साथ में, और उसके बाद कॉलर लगाना है। सिलते वक्त मुझे इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि मेरी सिलाई यहाँ से जाए, क्योंकि ये जो ऑलरेडी पहले की जो कटिंग हुई है उसके वजह से हुआ है, ठीक है। तो मैं ध्यान दूँगी कि यहाँ से होते हुए मेरी सिलाई जाए। तो एक पट्टी ले ली मैंने, फोल्डेड पार्ट इस तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है, ठीक है। तो ये पट्टी रखकर थोड़ा ऊपर से ही ले लूँगी मैं, क्योंकि बाद में जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। नीचे लेंगे तो ये
परफेक्ट नहीं आएगा, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो थोड़ा ऊपर से रख कर मैं इसे इस तरह से ये मैं पिन कर लूँगी। ओके, और अब हाफ इंच की सिलाई देते हुए, जितना हमने कपड़ा छोड़ा है हाफ इंच ही छोड़ा है, तो हाफ इंच की सिलाई देते हुए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, ओके, तो सिलाई आपको कैसे करनी है, ये मेरी मार्किंग है, राइट, दिखा देती हूँ मैं चौक से और भी आपको। तो हाफ इंच की सिलाई करते हुए मैं नीचे तक आऊँगी और जहाँ तक ये मैंने मार्किंग की हुई है सिर्फ वहीं तक मैं इसे जो है सीलूँगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे हमें नॉच करना होगा टर्न करने के लिए हल्का सा। तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आना, जहाँ तक मैंने मार्किंग की है, मतलब जहाँ तक मेरी ओपनिंग है वहीं तक सीलना है हमें। तो यहाँ से सील के पक्का करके सिलाई बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इतना मैं सीलती हूँ, पहले सील लिया मैंने इसे, जहाँ तक मैंने आपको बताया था वहाँ तक। अब कपड़ा इस तरह मैं इसे रखूँगी और इस पर हम टॉप स्टिच कर देंगे दोबारा, जहाँ तक सिला है वहाँ तक, उससे थोड़ा सा आगे तक फिर कट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो जहाँ तक सिला है वहाँ से थोड़ा सा आगे रखकर हम ये पट्टी कट कर लेंगे। ओके, सिलाई से थोड़ा सा आगे। अब दूसरी पट्टी लेनी है हमें, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहले हाफ इंच की सिलाई कर लेंगे और फिर टर्न करके ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे। ओके, टॉप स्टिच मैंने कर लिया, ऊपर से एक वाली कट भी कर लिया इसे हमने। तो यहाँ से हल्का से इस तरह से फोल्ड करके, आपका नहीं होगा क्योंकि ये मेरे बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपनिंग थी, इसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर आपकी ज़्यादा ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ था पहले जो लगाया था उसके अकॉर्डिंगली, तो नो प्रॉब्लम। जो भी है उसे एक्स्ट्रा ये जो पट्टी है उसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, अंदर की तरफ ही रहना है उसे, और ये इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और अब यहाँ से सिलाई करके और जहाँ तक ये स्ट्रेट है वहाँ तक हम जो है इसे सील लेंगे। तो मैं यहाँ से सीलते हुए से आऊँगी, यहाँ सीलूँगी, यहाँ पे सील के और यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो जहाँ से वी शेप दिख रहा है अब इसे हम नहीं सील सकते, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है। तो इसीलिए जहाँ तक ये दोनों मैच करते हैं वहीं तक आपको इसे सील के पक्का कर लेना। ओके ओके, तो सिलाई हमने कर लिया, फाइनल हमें कॉलर करना है। तो कॉलर का इस तरह से पकड़ते हुए आपको घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक राउंड मेजरमेंट कर लेना है। तो पहले जो मेरे कॉलर का जो साइज़ था टोटल 16 था, लेकिन क्योंकि अब मैंने दोनों ही तरफ पट्टी लगाई है, पहले सिंगल पट्टी से किया था और थोड़ा सा गला खोला भी है, तो यह बढ़कर जो है 19 हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो है दोबारा से बनाना पड़ेगा कॉलर। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ओके। तो ये फोल्ड पार्ट है, ये ओपन पार्ट है, तो फोल्ड से 9.5 पर मार्क करूँगी मैं। तो ये मुझे 1 इंच का बॉक्स बना लेना है। ओके, तो इस तरह से मैं इसे रख लेती हूँ। तो अब ये जो ओपन पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ से क्रॉस में 1 इंच लूँगी मैं, क्रॉस में, ठीक है। ये स्ट्रेट और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस लेकर हम 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी, सॉरी। तो जस्ट फॉर एन आइडिया ये शेपर ले लूँगी मैं। तो यहाँ से एक लाइन मैच होनी चाहिए और यहाँ से एक लाइन मैच होनी चाहिए, तो इस तरह से हमारा कॉलर मिल जाएगा इजीली हमें। तो ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया जैसा चाहिए वैसा। तो आपको दिख सके इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ इसे, ठीक है। तो कटिंग कैसे करनी है, इसे कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये हमें मिल जाएगा हमारा कॉलर। ओके, तो मैंने 2 कपड़े एक साथ रख लिए हैं और रॉन्ग साइड पर इसे मैंने स्टिक कर लिया है। हाफ इंच की चारों तरफ से मार्किंग कर लिए और अब इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद में मैंने ऊपर से इसे कट किया है, यहाँ से दिखाती हूँ,
सॉरी, पूरा ही कट करने के बाद में ऊपर से हमने इसे स्टिच कर लिया है दोनों कपड़ों को एक साथ रख कर, ठीक है। राइट साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर है, और फिर छोटे छोटे कट्स लगा लिए क्योंकि ये कर्व शेप में टर्न करने में ईजी होगा। तो अक्सर हम ये साइड भी सीलते हैं तो इसके पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हमें पॉइंटेड शेप मिलेगा एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और एग्जैक्टली फोल्ड करना है और फिर इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ से हमें जो है एक पॉइंटेड शेप मिल गया है अपने आप। तो टर्न करूँगी मैं इसीलिए और इसे प्रेस करते हुए जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ओके, तो जब दूसरा एंड आएगा तो वहाँ से भी हम ये फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। और फिर इसे कर लेंगे हम प्रेस अच्छी तरह से। ओके, सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो सेंटर हमने मार्क किया है, ये जो हमारा सेंटर है अंदर से, इसे मैं थोड़ा सा नॉच कर लूँगी जिससे ये कपड़े में लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा ऊपर की तरफ सिलेगा, तो ये जो वाला हिस्सा है हमारा, इसे भी हम अंदर डालते हुए इस तरह से प्रेस कर लेंगे पूरा और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ओके, तो प्रेस करके मैंने इसे फोल्ड कर लिया। आप चाहे तो सील भी सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो अब सबसे ज़रूरी टिप, जो कॉलर बनाते वक्त अब जब हम सीलने जाएंगे तो बहुत ज़रूरी होता है। तो जब इसे हम रखकर सीलेंगे 1/2 इंच की सिलाई पर, तो कभी कभी हमारी सिलाई क्या है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे कॉलर जो है या तो टाइट लूज़ हो जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग नहीं देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये एक छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तब मैंने सीखी थी, यूट्यूब पर मोस्टली नहीं बताया जाता है। तो यहाँ से मुझे अच्छी तरह से कपड़ा खींचते हुए, देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 1/2 इंच से ज़्यादा है, और अगर मैं सीलते वक्त इसे 1/2 इंच पर सील देती तो मेरा कॉलर जो है लूज़ हो जाता। ठीक है, तो बस इसी तरह से कपड़ा आपको खींचते हुए जाना है थोड़ा सा, और एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं दूसरा साइड कॉलर का फोल्ड से, यहाँ पे आपको मार्किंग करते हुए जाना है। तो अच्छे से खींचते हुए हम जाएंगे और पेंसिल से मैं मार्किंग कर लूँगी। तो नीचे से कपड़ा आपको खींचना है ताकि ऊपर अगर इकट्ठा हुआ हो तो नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आप, ये छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जिससे आपका जो कपड़ा है सुंदर बनता है। हम अंदाजन सिलाई लगा सकते थे लेकिन उससे कॉलर क्या होगा, लूज़ टाइट होगा, तो हमें बाद में उसकी भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ से सिलाई लगानी है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी पेंसिल की मार्किंग आ गई है। अब मैं इजीली इसे कपड़े पर रख कर और जहाँ पे मेरी पेंसिल मार्किंग है वहाँ से इसे सील कर और कॉलर को कपड़े के साथ में, जो कुर्ती हमारी उसके साथ में अटैच कर लेंगे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, तीनों पॉइंट मैच करने हैं। कॉलर का सेंटर, इसका सेंटर, ये जो बैक साइड है हमारा, उसे मैं पिन करूँगी। उसके बाद ये प्लेकेट का एक तरफ होगा, इसे एग्जैक्टली मैं पिन कर लूँगी।
और यहाँ से जो दूसरा प्लेकेट है इसे पिन कर लूँगी। तो इसे हम बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये दोनों राइट साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ से सिलाई करके और फिर कॉलर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट थे जो हमने जो पिन कर लिए हैं। तो अब पेंसिल मार्किंग फॉलो करते हुए हम जो है इसे सील लेंगे। पूरा सील लिया पूरा, आप समझिए ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर लेंगे हम। तो ये कपड़ा तो मैंने ऑलरेडी फोल्ड किया, देखिए यहाँ से मैंने सिलाई की है। अंदर लेंगे कपड़ा आप, और यहाँ से इस तरह से रखते हुए ये जो सिलाई है उसी पर ही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि हमने पेंसिल मार्किंग की हुई है। तो ये आगे पीछे नहीं होगा। तो आप मुझे ये अंदर लेते हुए इस तरह अंदर लूँगी और मैं इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से सील लूँगी। यहाँ से भी दिखा देती हूँ, देखिए ये यहाँ से अंदर आया, हमने सील लिया। ठीक है, तो जब आप सीलते सीलते इसे यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको यहाँ से सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है, नीचे से आपको सीलते हुए यहाँ पर पहुँचना है। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे सीलते हुए एंड तक, तो फिर आपको यहाँ से सिलाई करनी है, फिर ऊपर से सिलाई करनी है इसके कॉलर के, और फिर इस एंड पर आकर सिलाई कर कर हम पक्का कर कर सिलाई बाहर निकाल देंगे। ओके, कॉलर बन के रेडी मेरा। अब मैंने एक मार्किंग की है, तो यहाँ पर मैं एक प्रेस बटन लगा दूँगी। ठीक है, तो कॉलर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सॉरी हाँ, ये जो कॉलर है दोनों इक्वल आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे नहीं है तो मतलब कॉलर ठीक से, अगर ऊपर नीचे है तो मतलब कॉलर ठीक से नहीं बना, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हमारा बन चुका है और बराबर आया है, ये ऊपर नीचे नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ से मुझे बस एक बटन लगा देना है, एक प्रेस बटन लगा दूंगी मैं, कि मतलब अगर ज़्यादा उनको ओपन लगता है तो वो उसे बंद भी कर सकते हैं, और जब पहनेंगे तो पैंट वक्त इसे खोल भी सकते हैं। अगर हम बहुत ऊपर तक सिलते तो फिर ये नीचे उतारने में, सर से नीचे उतारने में तकलीफ़ होती है। और इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मैंने 3 बटन खरीदे थे, इसी के लिए खरीदे थे, तो वो भी मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो ऊपर तो ये मेरे ख्याल से अच्छे नहीं लगेंगे, क्या लगता है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे? आई थिंक ये सही है, ऊपर से ऐसे लगाती हूँ। ओके, तो ये मैं सब सील लेती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। तो फाइनली हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। तो जो टाइम था विद इन टाइम लिमिट रेडी हो गई, इस बात की खुशी है मुझे। और भी जल्दी बनती थी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी सिल चुका था ना कपड़ा, तो इसी वजह से उसको सिलने में थोड़ा टाइम लगा। और कॉलर के साथ क्या हम थोड़ी खींचातानी भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अब ये मुझे जो है, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन देना है, परफेक्ट बन चुका है ये। तो मैं ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। तो बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब ये वी शेप में हो गया है, काफ़ी ओपन हो चुका है, और यहाँ से भी ओपन है। अगर वो चाहे तो खुला भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने प्रेस बटन भी लगा दिया। तो बटन चाहे तो प्रेस बटन भी लगा सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है। इसके नीचे मैंने वाइट पैंट बनाई है, प्लाजो बनाया है। तो ये कंप्लीट लुक ना ओके, तो ये इसके साथ बनाई है पैंट। तो फाइनली बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो टिप्स मैंने दिए हैं और जो चेंजेस किए वो भी पसंद आए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया है, काम पसंद आया तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जहाँ मेरे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।